हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक कुमार। आज हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। आज क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र एंड केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द क्लोरोफॉर्म? देन क्लोरोफॉर्म इज CH Cl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH Cl3। यह भी एक हेलोजन डेरिवेटिव है, एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव है। हम हेलो एल्केन चैप्टर चल रहा है हमारा, उसी में हम बात कर रहे हैं। ये कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, उस क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म हेलोजन का ट्राई डेरिवेटिव, उसका एल्केन का ट्राई हेलो डेरिवेटिव है। यानी कि जब हमने लिया मेथिल CH4 ले लिया हमने, और हमें हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन में मैंने पिछले लेक्चर में बात भी की है। पिछले लेक्चर में हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, यानी कि एल्केन के एक या एक से अधिक H हटा के उसके स्थान पे जब हम हेलोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। तो हमने क्या किया, मैथिन लिया, मैथिन CH4 हमने इसकी 3 H हटा दी, 3 हाइड्रोजन एटम हटा दिए इसके। देखो CH, यानी कि एक H बचा, 3 हमने हटा दी। लेकिन जब 3 हाइड्रोजन हमने हटाई तो कार्बन की 3 वैलेंसी खाली हो गई, कार्बन की 3 वैलेंसी खाली हो गई, 3 वैलेंसी खाली, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन चतुः संयोजकी होता है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है हमेशा। तो हमने 3 हाइड्रोजन हटा दिए और 3 जो वैलेंसी खाली हो गई वहां पर हमने Cl, एक हेलोजन है Cl, जिसका नाम क्लोरीन है, हमने क्लोरीन लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला अब क्या बन गया? CH, Cl कितने हैं? 3, CH Cl3 दैट इज नॉन एज क्लोरोफॉर्म। इसे हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म के रूप में, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। आज हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। सबसे पहला लेते हम वायु से क्रिया। तो जो क्लोरोफॉर्म होती है, हम उसको खुले ओपन एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं, खुले वातावरण में नहीं रखते हैं। इसको क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में रखते हैं। रंगीन बोतलों में भी ऐसी नहीं, साधारणतया नहीं, रंगीन बोतलों में डार्ट तक भर के, यानी ढक्कन तक भर के, फुल भर के उसको ढक्कन बंद करके अंधेरे बंद कमरे में रखते हैं। बंद कमरे में रखते हैं, अंधेरे क्यों रखते हैं? क्योंकि ये वायु के साथ क्रिया कर लेता है बहुत जल्दी वायु के साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया कर लेती है, और क्रिया करके एक पॉइजनस गैस बनाती है, बहुत अत्यंत पॉइजनस, यानी बहुत विषैली, जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। हम फॉस्जीन के नाम से भी जानते हैं, फॉस्जीन गैस बना लेती है। इसलिए हम इसको रंगीन बोतलों में डार्ट तक भर के, गर्दन तक भर के, यानी फुल भर के, डार्ट बंद करके, ढक्कन लगाकर अंधेरे बंद कमरे में रखते हैं। अंधेरे बंद कमरे में रखते हैं और इसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, क्योंकि वायु से क्रिया ना करे इसके लिए। और इस रिएक्शन में जो एथिल अल्कोहल होता है, इसके लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये उससे बचाता है, वायु से क्रिया करने के लिए रोकता है, उसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक आप सरफेस केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे, 5 नंबर चैप्टर है पृष्ठ रसायन में। उसके ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, इन कैटलिस्ट होते क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें रिएक्शन देखनी है। तो वायु से जब क्रिया करती है तो CH Cl3 क्लोरोफॉर्म होगी, प्लस वायु का मतलब O2। वायु का फॉर्मूला जो है O2 ही है, ऑक्सीजन इज एयर, ऑक्सीजन इज एयर। तो CH Cl3 प्लस O2 क्या बनेगा? फॉस्जीन गैस CuCl2 प्लस CuCl2 हमें मिल गया। तो देखो C ये आ गया, यहाँ से Cl2 चला गया, यहाँ पर बचा सिर्फ Cl। देखो यहाँ Cl बचा हमारे पास, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, यहाँ O बचा, यहाँ O बचा, और यहाँ H, देखो ये H, यहाँ बचा हमारे पास HClO। अब HCl और O से क्या बनाएंगे हम? H
HCl और O। अब देखो जो दूसरा कंपाउंड मिलेगा वो हमें मिलेगा HCl। ठीक है, HCl मिल गया, क्योंकि हम इन चारों को एक जगह ऐड करके नहीं लिख सकते थे, HOCl नहीं बना सकते, इसलिए मैंने HCl बनाया। HCl मिला हमें। अब हमको रिएक्शन बैलेंस करनी है। HCl भी पहुंच गया वहाँ। सिर्फ रिएक्शन बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। देखो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमें बैलेंस करना है, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई जैसे किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गए, लेकिन कार्बन और क्लोरीन भी अनबैलेंस हो गई, तो इनको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया। तो कार्बन बैलेंस देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, हाइड्रोजन 2 ज़्यादा हो गए, और 2 ही क्लोरीन ज़्यादा हो गए, क्योंकि देखो 2 दिया 6 क्लोरीन इधर है, इधर 4 क्लोरीन, 4 और 1 5 क्लोरीन है, 2 का गुणा मैंने इसमें कर दिया। तो देखो अब बैलेंस होगी रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारी फाइनली रिएक्शन आ गई 2CHCl3 प्लस O2 एरो 2COCl2 प्लस 2HCl। इसमें ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा C2H5OH। ये एरो के ऊपर लिख लेंगे हम C2H5OH। ये रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया, तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन से कराते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए कैसे प्राप्त होगा। क्लोरोफॉर्म की क्रिया करानी है हमें CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है हमें CHCl3 प्लस किसकी क्रिया करानी है, क्लोरीन की, प्लस Cl2 एरो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने लैंग्वेज में बोला है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट मीन्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश कैसे दिखाएंगे हमें, एच न्यू इसके ऊपर रख दीजिए, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। CHCl3 प्लस Cl2 क्या प्राप्त होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 प्लस ये भी है हेलो एल्केन है एक CCl4, क्योंकि मैथिल के हमने इसमें 4 H हटा के 4 क्लोरीन रिप्लेस किए हैं। देखो 4 CH4 का 4 H हटा दिए और 4 Cl रिप्लेस कर दिए, क्या प्राप्त हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्या प्राप्त होगा, और HCl प्लस HCl। रिएक्शन भी बैलेंस होगी। देखो CHCl3 प्लस Cl2 एरो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज CCl4 प्लस HCl। ओके, सेकेंड रिएक्शन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसका थर्ड रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन करते हैं, जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराते हैं, तो अंतिम उत्पाद के रूप में, इट मीन्स द लास्ट प्रोडक्ट जो होता है हमें प्राप्त, मैथिन प्राप्त होती है। अंतिम उत्पाद के रूप में मैथिन प्राप्त होती है। कैसे, CHCl3, इसका रिडक्शन कराना है हमें। रिडक्शन कैसे कराएंगे, नवजात हाइड्रोजन से। नवजात हाइड्रोजन ले ली, एक अपचायक चाहिए हमें, अपचायक की जरूरत है, Zn प्लस HCl आ गया। हमें प्राप्त होगा मेथिन, प्राप्त होगी CH4, ठीक है, प्लस HCl। अब बैलेंस करनी है हमें रिएक्शन, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। देखिए बैलेंस है 6 and 1 7 4 3 7 C1 3 Cl 3 Cl। ओके, रिएक्शन इज बैलेंस, यानी जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराते हैं तो अंतिम उत्पाद के रूप में मेथिन प्राप्त होती है। रिएक्शन CHCl3 प्लस 6 नवजात हाइड्रोजन एरो अपचायक के रूप में Zn प्लस HCl एरो CH4 प्लस 6 प्लस 3 HCl प्लस 3 HCl।
H3 हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होंगे। लिख लीजिए आप इसे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मोर, लेकिन मैं दो तरीके से करूँगा इसे। एक तरीके से बिल्कुल समझाने के व्यू से, और एक तरीके से उस व्यू से कराऊंगा आपको जो रटने का व्यू है। रटना और समझने में अंतर समझिए। केमिस्ट्री बिल्कुल रटने का सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री समझने का सब्जेक्ट है। मैथ और फिजिक्स रटने के होंगे, लेकिन केमिस्ट्री कभी नहीं रटी जा सकती। ना ही मैं मैथ और फिजिक्स की कह रहा हूँ कि मैथ और फिजिक्स रटने के लेकिन हो सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री कभी रटने की नहीं हो सकती, ये मैं अवश्य कहूँगा। केमिस्ट्री हमेशा समझी जाती है। मैं बताऊँगा कौन रटाते हैं, कैसे रटाई जाती है और कैसे समझाई जाती है। क्षारीय जल अपघटन का नाम है। क्लोरोफॉर्म का जब क्षारीय जल अपघटन करते हैं तो अंतिम उत्पाद के रूप में धातु का फॉर्मेट प्राप्त होता है। आप देखो कैसे प्राप्त करेंगे, बस हमें रिएक्शन समझनी है। लैंग्वेज हम खुद बना सकते हैं तुरंत। CHCl3 मैं ऐसे ही अगर रिएक्शन में ले लूँ, ऐसे ही डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूँ तो मुझे तो याद है, इसलिए मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, लेकिन आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं समझाने के भी उसे देख रहा हूँ। देखो हम CHCl3 ऐसे नहीं लिख रहे, एक नए फॉर्मेट में लिख रहे हैं। CHCl3 हमने क्या किया, HCCl इस प्रकार। कोई आपको परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि HCCl देखो C एक C है, एक H है और 3 Cl है। CHCl3 वही है हमारा क्लोरोफॉर्म है। अब हमें क्षारीय जल अपघटन कराना है। क्षारीय जल अपघटन NaOH से क्रिया कराना है, प्लस NaOH चाहिए हमें। NaOH 3 चाहिए, क्योंकि ये देखो मैंने 3 ही अलग अलग किए हैं, इसीलिए किए हैं। 3 NaOH चाहिए, 3 NaOH। डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 3 NaOH, लेकिन ऐसे लिख तो दूंगा, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा कुछ। इसलिए मैंने क्या किया, एक नए तरीके से लिखते हैं, समझने के तरीके से। NaOH यहाँ लिख दिया मैंने, NaOH यहाँ लिख दिया और NaOH ही लिख दिया। लिख गया। अब देखिए यहाँ से ये चीज हटा दी पूरी, और यहाँ से ये हटा दी। मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ जिससे आपको दिख सके थोड़ा अलग। देखिए ये दोनों सेक्शन हमने हटा दिए, ये दोनों सेक्शन क्रॉस ये हटा दिए हमने दोनों। जब ये दोनों हटाई तो इससे आपको देखो, जब C से ये 3 वैलेंसी जो खाली है, अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH, तीनों OH जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ Cl जुड़ा हुआ था पहले, वैसे ही OH जुड़ जाएंगे। देखो OH जुड़ेंगे तो देखो कैसे, H जो का जो C, ठीक है, तीनों OH जोड़ दीजिए Cl के स्थान पर, OH OH OH। अब हमारे पास क्या बचा, 3 Na बचे और 3 Cl बचे। 3 Na और 3 Cl का मतलब क्या है, एक Na और एक Cl होता हमारे पास, NaCl बन जाता। 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कर तो 3 NaCl प्राप्त हुए, तो प्लस 3 NaCl और कर दिया हमने, प्लस 3 NaCl। नमक सोडियम क्लोराइड है। आपको लिखते समय ये नहीं दिखाना है आपके लिए, ये मैंने समझाने की वजह से लिखा है। अब देखो, अब ये जो आया हमारे पास, इसे हम उठा लेते हैं। इसे ले लिया हमने COH प्लस NaOH। देखिए अब इसमें क्या करना है हमें, देखो HC यहाँ से 2 O लेते हैं, 2 ऑक्सीजन ले लीजिए, यानी हमें H2 निकालना है। H2 देखो पहले ही H2 निकाल देता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनेगा। H2 निकाले हमने, तो H देखिए इसमें कितने, सिर्फ ये वाला H छोड़ दीजिए, ये वाला H छोड़ दीजिए, और देखो H कितने, 1 2 3 4 4 H हैं। 4 H का मतलब एक जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए। तो इसका मतलब दो जल के अणु निकालने हैं, तो जो 2 जल के हमने अणु निकाल दिए, 2 जल के अणु निकल गए। यहाँ क्या बचा, HC, ये पूरा बचा है HC, इसका H तो हमने लिया ही नहीं है, HC। अब देखो O 2 चले गए, 2 ऑक्सीजन चले गए, देखो 2 ऑक्सीजन चले गए, 4 हाइड्रोजन चले गए, हाइड्रोजन सभी चले गए, 1 2 3 4, चारों चले गए। ऑक्सीजन देखिए कितने चले गए, एक ही चला गया, एक ही नहीं, 2 चले गए, कोई से भी मान लीजिए, 2 चले गए, ये मान लो, चलो ये चला गया,
ए चला गया, यानी कि अब कितने बचे ऑक्सीजन, 2 बचे, देखो 2 ऑक्सीजन बचे, HC लिख दिया, 2 ऑक्सीजन। अब एक और चीज बची हमारे पास Na, Na कहीं नहीं लिखा गया, HCOONA। ये क्या होता है, HCOONA धातु का फॉर्मेट इसे कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसे, आप लिख सकते हैं। रिएक्शन होगी, आपके समझ में आई होगी बिल्कुल। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट कैसे लिखी जाती है, पहले ये मिटाता हूँ। देखिए डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो हमने CHCl3 कितने लिए, एक CHCl3 लिया गया। ये अब डायरेक्ट जब आप ये समझ जाएं तब आप याद कर सकते हैं, ये याद करने की बिल्कुल रटने के लिए है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं पेपर में बिल्कुल यही लिख के आए तो और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। यही लिख के आए बिल्कुल जो मैंने लिखी है, CHCl3 प्लस NaOH कितने लिए, 1 2 3 4 लिए गए हैं NaOH, 4 NaOH लिख दीजिए। एरो, और कुछ तो लिया नहीं हमने, ये तो उसी में से आया है, एरो। ये लिखी डायरेक्ट, HCOONA प्लस 3NaCl प्लस 2H2। ये डायरेक्ट रिएक्शन होगी, बहुत छोटी होगी लेकिन इसमें समझ में नहीं आया कुछ, हम समझा नहीं सकते इसमें कैसे हुई ये रिएक्शन। इसमें आपको पूरी समझ सकते हैं आप कैसे क्या बना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और ऊपर वाली रटना चाहो रट सकते हो, ये समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नंबर कौन सा था हमारा, शायद 6 नंबर आएगा, 6 नंबर है रिएक्शन का, एसीटोन से क्रिया। रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला जानते होंगे, CH3CuCH3 डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ लेकिन नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे समझानी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रटने का विषय बना दिया है लोगों ने, लेकिन आपको रटनी नहीं है बिल्कुल। देखिए कैसे करते हैं हम, CH3CuCH3 हमें पता है उसका फॉर्मूला एसीटोन का, लेकिन हम एक नए तरीके में लिखते हैं, नए फॉर्मेट में, हमने ऐसे लिख लिया इसे CH3CuCH3। ये देखिए CH3CuCH3 वही है, कुछ नया नहीं किया है मैंने, एसीटोन ही लिखा है सिर्फ। देखिए पुनः लिख देता हूँ, CH3 प्लस CHCl3, क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराना, सॉरी क्लोरोफॉर्म से, तो CHCl3 एरो। तो क्या प्राप्त होता है, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। यानी कि क्लोरो में से आगे वाला वर्ड निकाल लो क्लोरो, क्लोरोफॉर्म में से क्लोरो निकाल लीजिए, एसीटोन में से लास्ट वाला ईटोन निकाल लिया हमने, टोन निकाल लिया, तो मिला के बना दिया उसे क्लोरीटोन, क्लोरीटोन प्राप्त होगा। जो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा उसका नाम है क्लोरीटोन। देखिए कैसे प्राप्त होगा, हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, देखो इसे ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ ओ छोड़ देते हैं अभी, तो ऐसे मैंने लिख दिया CH3CH3C। ठीक है, अब 2 बॉन्ड खाली हैं, 2 वैलेंसी खाली रहेंगी कार्बन की। देखो 2 वैलेंसी जो है इसकी पहले डबल बॉन्ड से पूरी हो रही थी, हमने अब सिंगल बॉन्ड लगा ली थी, ठीक है लग गई। अब क्या बनाया हमने, देखो O जो है H के साथ ले लिया, यानी कि OH जो अल्कोहल समूह होता है वो OH यहाँ रख दिया यहाँ। अब जो बचा हमारे पास वो लगा दीजिए, एक C बचा एक Cl3, यानी CCl3 बचा हमारे पास, CCl3। देखिए इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 पूरी, इस कार्बन की भी पूरी वैलेंसी 4 हो गई। इसका नाम है क्लोरीटोन। आप नया कंपाउंड है इसलिए इसका नाम अवश्य लिखें, क्लोरीटोन, इसका नाम है क्लोरीटोन। तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। रिएक्शन इस प्रकार लिखें, ना कि सीधी सीधी नहीं लिखें, वो रटने के ही मतलब से
और वही लिखा थे ज़्यादातर, इसलिए कह देते हैं आपसे कि केमिस्ट्री रटने का विषय, बिल्कुल रटने का विषय नहीं है। आप समझिए पूरा कि कैसे रिएक्शन हो रही है, कैसे क्या हो रहा है केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। रिएक्शन विद नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, यानी जब नाइट्रिक अम्ल, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं। और जो इससे पहले दो आई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। क्लोरोपिक्रिन, जिसका दूसरा नाम टीयर गैस है, यानी कि इससे जब सूंघते हैं हम तो हमें आंसू आ जाते हैं, यही टीयर गैस है। क्लोरोपिक्रिन का ही नाम है टीयर गैस, हम कहते हैं आंसू गैस। आंसू गैस है ये क्लोरोपिक्रिन। उसका फॉर्मूला आज देखते हैं हम कैसे, क्या फॉर्मूला है, कैसे बनती है। देखो, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, करा दी देखो हमने बिल्कुल, CHCl3 प्लस नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जानते होंगे HNO3, एरो एरो, क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2, CCl3, C आ गया, ये Cl3, और इसमें से NO2, यहाँ एक HO बचा, यहाँ एक H बचा, यहाँ एक H बचा, क्या बन गया H2O प्लस H2O प्राप्त होगा, यानी कि रिएक्शन आपको क्लियर है बिल्कुल। तो CHCl3 प्लस HNO3 एरो CCl3NO2 प्लस H2, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन और टीयर गैस। सुना होगा आपने अखबारों में कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वो यही होती है आंसू गैस, CCl3NO2, यही है आंसू गैस। रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है सिल्वर चूड़ से क्रिया। सिल्वर चूड़ से क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत सिंपल भी है। यानी जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूड़ के साथ कराते हैं तो एसिटिलीन प्राप्त होता है। देखिए कराइए, CHCl3 प्लस सिल्वर चूड़ यानी Ag प्लस CHCl3, एक और बार लीजिए, यानी दो अणु ले लिए हमने क्लोरोफॉर्म के, दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एरो, क्या प्राप्त होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन का मतलब एथाइन, C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ये CH आ गया, ये भी CH आ गया, और क्या बचा हमारे पास 3Cl बचे, 3Cl ये बचे, यानी 6Cl बचे। 6Cl के साथ Ag को हमें जोड़ना है तो 6Ag चाहिए, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6AgCl और आ गया, प्लस 6AgCl, रिएक्शन इज बैलेंस, दैट इज आवर रिएक्शन हुई CHCl3 प्लस 6Ag प्लस CHCl3 एरो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर C2H2 लिख दीजिए, या फिर कहिए प्लस 6AgCl, इस सिल्वर सोड के साथ में क्रिया हुई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू so don't forget to watch the next video that will be on other halo alkane.